हरियाणा के रेवाड़ी के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की शहादत पर गुजरात में जामनगर का गांव भी भावुक हो गया। पूरे गांव ने श्रद्धांजलि सभा रखकर शहीद को श्रद्धांजलि दी और जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। 2 अप्रैल की रात सिद्धार्थ ने जैगवार क्रैश में इसी गांव को बचाने के लिए अपनी शहादत दी थी। गांव वालों के पास सिद्धार्थ की फोटो नहीं थी तो वह जामनगर के एयरफोर्स स्टेशन गए और वहां से फोटो ली। श्रद्धांजलि सभा में बुजुर्गों से लेकर बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इस दौरान तिरंगे के साथ ग्रामीणों ने शहीद को नमन किया। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव 2 अप्रैल की रात फाइटर जेट जैगवार लेकर निकले थे। उनके साथ को पायलट के तौर पर मनोज कुमार भी थे। उड़ान के दौरान जैगवार में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद इसे सही से लैंड कराने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब पता चल गया कि विमान क्रैश होना निश्चित है। जामनगर एयर स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर दूर सिद्धार्थ ने को पायलट को इजेक्ट करा दिया। इसके बाद सिद्धार्थ के पास मौका था कि वे फाइटर जेट जैगवार से सुरक्षित ढंग से इजेक्ट हो सकते थे, मगर उन्होंने देखा कि नीचे जामनगर का गांव सुवरदा है। अगर जेट को छोड़कर वह बाहर निकल गई तो यह गांव पर गिर जाएगा। इसकी वजह ये थी कि जैगवार फाइटर प्लेन में 4200 लीटर फ्यूल आता है। इसके अलावा 1200 लीटर के ड्रॉप टैंक्स भी लगाए जा सकते हैं। अगर हादसा गांव की घनी आबादी में होता तो प्लेन में मौजूद फ्यूल भारी तबाही मचा सकता था। इस वजह से उन्होंने अपनी जान की चिंता छोड़ गांव को बचाने की ठान ली। सिद्धार्थ ने विमान के क्रैश होने के पूरे खतरे के बावजूद उसे गांव के ऊपर से निकाल लिया। इसके बाद वह उसे जंगल के ऊपर छोड़कर खुद इजेक्ट होना चाहते थे ताकि किसी को नुकसान न हो। वह जंगल तक पहुंच भी गए थे, लेकिन अचानक उनके जेट के विंग्स में पक्षियों का झुंड टकराकर फंस गया। इस वजह से जेट वहीं क्रैश हो गया और सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। आपको बता दें कि सिद्धार्थ यादव परिवार की चौथी पीढ़ी से थे जो सेना में थे। उनके परदादा डालूराम ने ब्रिटिश शासन के अधीन आने वाली बंगाल इंजीनियर्स में काम किया था। दादा रघुवीर पैरामिलिट्री फोर्स में थे। इसके बाद इनके पिता सुशील यादव भी एयरफोर्स में रहे। वर्तमान में वह LIC में कार्यरत हैं। पिता सुशील यादव ने बताया था कि सिद्धार्थ ने साल 2016 में पहली ही बार में NDA परीक्षा पास की थी। तब 12वीं कक्षा का परिणाम तो आ चुका था, लेकिन उनकी मार्कशीट नहीं आई थी। उसी समय उनकी ज्वाइनिंग आ गई थी। पिता एयरफोर्स में थे और सिद्धार्थ भी 8वीं क्लास तक एयरफोर्स स्कूल में पढ़े थे। हर रोज फ्लाइट उड़ते देखते थे तो उनके मन में भी था कि एक दिन जहाज उड़ाऊंगा। इसी वजह से वह फाइटर पायलट बने। सिद्धार्थ 20 मार्च को छुट्टी पर घर आए थे। 23 मार्च को उनकी रेवाड़ी की ही सानिया से सगाई हुई। इसके बाद 31 मार्च को ड्यूटी पर लौट गए। उसके बाद 2 अप्रैल को उनकी शहादत की खबर आ गई। परिवार ने शादी के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की थी। शादी को लेकर सिद्धार्थ खुद होटल बुक करके गए थे। मेहंदी व दूसरे फंक्शन के लिए सिद्धार्थ ने खुद ही सभी अरेंजमेंट तय किए। वह घर कहकर गए कि नवंबर में शादी पर ही छुट्टी आऊंगा, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी सब करके जा रहा हूँ। सिद्धार्थ का परिवार मूल रूप से रेवाड़ी के भालखी माजरा गांव का रहने वाला है, मगर उनकी शादी को देखते हुए परिवार ने रेवाड़ी के सेक्टर 18 में नया घर खरीदा था। इसी घर से बारात जानी थी और दुल्हन की डोली आनी थी, मगर 2 अप्रैल को शहादत के 2 दिन बाद 4 अप्रैल को जामनगर से यहाँ उनकी पार्थिव देही लाई गई। इसी दिन पैतृक गाँव में उनका राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थ की मंगेतर सानिया भी अंतिम विदाई देने पहुंची थी। वह घर में पार्थिव देह आने से लेकर पैतृक गांव में अंतिम संस्कार तक सिद्धार्थ की पार्थिव देह वाले बॉक्स के साथ रही। रेवाड़ी के घर में जब पार्थिव देह पहुंची तो सानिया बॉक्स खटखटाकर पूछती रही, बेबी तू आया नहीं मेरे लिए? तू तो बोल कर गया था मैं आऊंगा तुझे लेने। इस दौरान वह बॉक्स को खटखटाती हुई भी नजर आई। इसके बाद जब पार्थिव देह शमशान में ले जाई गई तो वहाँ सानिया पार्थिव देह पर हाथ रखे खड़ी रही। जब शहीद का अंतिम संस्कार किया जाने लगा तो वह रोते हुए कहती रही, प्लीज एक बार उसकी शक्ल दिखा दो। हालांकि एयरफोर्स के अफसरों ने कहा कि हमारी मजबूरी है, शक्ल नहीं दिखा सकते। इस खबर में सिर्फ इतना ही, और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज पॉइंट के साथ।